नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जिसमें से मैंने आज सेकंड पेपर लिया है बाल विकास में। और बाल विकास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? आपका रोग निरोध है, जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ चुका होगा। और आज समय है हमारा 2 बज रहे हैं और दो 2 बज रहे हैं। आप सब लाइव आ जाइए, जैसा कि आप सब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम लाइव क्लास चलाइए। तो आज तो लाइव क्लास चल रही है और रोजाना 2 बजे लाइव क्लास चलती है। तो आप सब रोजाना 2 बजे उपस्थित हो जाया करें और आप सब कमेंट भी मुझे कर दिया करें, जिससे मुझे लगे कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें और सभी बच्चों में शेयर कर दें जल्दी से, जिससे और भी बच्चे और लाइव आ सकें, क्लास ऑनलाइन अटेंड कर सकें। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है हमारा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रोग निरोध। जी हाँ, रोग निरोध, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रोग निरोध होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। जैसे कि आपके पास जो रोग इस कोरोना टाइम में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो प्रतिरक्षण किया जाता था, इंजेक्शन लगाया जाता था, और विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं उनके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यही हमारा रोग निरोध होता है, अतः तो प्रतिरक्षण होता है। तो ऐसे आप सब नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अस्वस्थ तथा गंदगी भरे वातावरण में जीवाणु तथा विषाणु पनपते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियो को शेयर कर दिया करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे उनका सिलेबस कंप्लीट हो। और इसके उपरांत आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप देख सकते हैं, क्या है हमारा जो विभिन्न प्रकार की गंदगी होती हैं, गंदगियों में जो वातावरण है उनमें जीवाणु और विषाणु पनपते रहते हैं और हमारे मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। और इन्हीं से रोग के कई कारण बनते हैं, कई प्रकार के रोग बनते हैं। कुछ रोग तो हमारे प्राण घातक रोग होते हैं, संक्रामक तथा असामान्य और असंक्रामक रोग हो सकते हैं। इन्हीं संक्रामक रोग जो होते हैं, रोगाणु शरीर में जीवाणु और विषाणुओं के रूप में प्रवेश करते हैं। यदि आप सबसे पूछा जाए संक्रामक रोग जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणु और विषाणु के रूप में प्रवेश करता है। दोनों ही निश्चित तापक्रम तथा उपयुक्त वातावरण में बहुत तीव्र गति में बढ़ते हैं। जी हाँ, बहुत तीव्र गति में ये दोनों ही बढ़ते हैं। आप सब जल्दी से लाइव हो जाएं, जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम भी लाइव क्लास लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप सब लाइव नहीं आते हैं तो मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ। आप सब के ऊपर है, अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए रोजाना लाइव क्लास अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ रोजाना मिलती रहूं। दोनों ही निश्चित तापक्रम तथा उपयुक्त वातावरण में बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं? जीवाणु और विषाणु। और ये अलग अलग संक्रामक रोग भी फैलाते हैं। जैसे संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्षय रोग है, कुकुर खांसी है, डिफथिरिया है, खसरा है, छोटी चेचक है और बड़ी चेचक है, पोलिया। ये सभी जो रोगाणु हैं वो किससे होते हैं? संक्रमित होते हैं रोगाणुओं द्वारा। और इन रोगों से बचने के लिए कई प्रकार के रोग निरोधक शक्तियों का प्रयोग होता है। रोग निरोधक शक्तियां अर्थात आप सबका इंजेक्शन जो लगता है और टैबलेट दवाओं का प्रयोग होता है। प्रतिरक्षण रोग निरोधक क्षमता, आगे देखते हैं क्या है इम्यूनाइजेशन में। क्या है इम्यूनाइजेशन में? जी हाँ, प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोग से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्राप्त है। जी हाँ, जो प्रकृति है उसके द्वारा मनुष्य को जो रोग है उससे लड़ने के लिए स्वाभाविक क्षमता तो प्राप्त होती ही है। हर एक व्यक्ति को ये क्षमता मिलती है। और उसके उपरांत इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जी हाँ, इम्यूनिटी पावर। आप सबको पता होगा कोरोना टाइम में हमेशा ऐड में और वैसे भी आता था कि इम्यूनिटी पावर अपना बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे आपके ऊपर असर नहीं करेगा कोरोना। और इसके बाद यह क्षमता हमें रोगों के जीवाणुओं के प्रभाव से बचाती है।
यह क्षमता अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जी हाँ, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग तरह से मौजूद होती है। आगे हमारा क्या बच्चों? जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे रोग निरोधक क्षमता के प्रकार। ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनिटी पावर है, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसका प्रकार क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षण और दूसरा हमारा होता है कृत्रिम प्रतिरक्षण। तो देखते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या है। हमारे शरीर में सफेद रक्ताणु, जो सफेद रक्ताणु होता है, वाइट कॉर्पलेक्स होता है, वो पाए जाते हैं। ये शरीर में रोगाणु का विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं और इनकी एंटीटॉक्सिन जो होती है, जो शरीर में विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। इनमें रोग के जीवाणु से लड़ने की असीम क्षमता होती है। जब किसी रोग का जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सफेद रक्ताणु उसमें लड़ते हैं। यदि वे विजयी होते हैं तो हमारे शरीर को रोग नहीं लग पाता है। जी हाँ बच्चों, यदि ये जो हमारे रक्ताणु उनसे लड़ने के लिए, जीवाणु से लड़ने के लिए सफेद रक्ताणु हैं, वो यदि विजयी होते हैं तो हमारे शरीर को क्या होता है? रोग नहीं लग पाता है। परंतु यदि जीवाणु अधिक शक्तिशाली होते हैं तो उस रोग के लक्षण शरीर में ताप उत्पन्न होने लगते हैं। जी हाँ, यदि रोगाणु जो जीवाणु है वो बहुत शक्तिशाली होगा, जैसे कोरोना वाला जीवाणु है, वायरस है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में रोग लग जाता है। सेकेंड क्या है हमारा बच्चों? माता का दूध। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे माता का दूध। प्राकृतिक प्रतिरक्षण में सबसे पहला है हमारा माता का दूध, क्योंकि माता के दूध द्वारा जो प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता पाई जाती है, वह नवजात शिशु को माता का दूध ईश्वरीय वरदान है। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि 6 माह तक माँ का दूध ही अनिवार्य होता है और माँ का दूध ही एक ऐसा दूध ईश्वरीय वरदान है, क्योंकि यह हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद है हमारा बच्चों, जन्म के बाद दूध आने से पूर्व माता के स्तनों से एक पीला गाढ़ा सा पदार्थ आता है। जी हाँ, पीला और गाढ़ा सा पदार्थ आता है जो प्रोटीन युक्त होता है। इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यदि प्रश्न बनता है कि माँ के गर्भवती महिला के जो प्रसव के दौरान, यदि जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद यदि उसके स्तन से गाढ़ा और पीला पदार्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। जैसा कि आप सबको पता है क्लास लाइव चल रही है। उसके बाद इन जो दूध होता है, प्रथम दूध होता है, उसे कोलेस्ट्रॉल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है बच्चे को, शिशु को, वो उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। माता के दूध में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो शिशु को रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। जी हाँ, नेचुरल रूप से माँ के दूध में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शिशु के लड़ने से, शिशु को रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। यह भी देखा गया है कि जिन शिशुओं को माता का दूध मिलता है वह उन शिशुओं की तुलना अधिक स्वस्थ रहते हैं जिन्हें बचपन से ही माता का दूध प्राप्त नहीं होता है। ये सही बात है बच्चों। जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है वो अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है उनकी अपेक्षा में। माता के दूध के संक्रमित होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये सीधा माता के शरीर से शिशु के शरीर में चला जाता है और वायु के संपर्क में नहीं आता है। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा? त्वचा है। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्व क्या है त्वचा के रूप में? त्वचा शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। जी हाँ, जो त्वचा है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा कीटाणुओं से मानवीय शरीर के आंतरिक अंगों तक प्रविष्ट नहीं होने देती है। जो मानव का शरीर है उसके आंतरिक अंगों तक किसको प्रवेश नहीं होने देते हैं? मानवीय
किसको, कीटाणु को। उसके बाद हमारा है नाक के बाल। जी हाँ, नाक के बाल कीटाणुओं को बाहर ही रोक लेते हैं और शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि दूषित जल कण में ही चिपक जाते हैं और अंदर नहीं आ पाते हैं। जो अब वो होते हैं दूषित कण होते हैं, वो जाकर नाक में आगे ही चिपक जाते हैं, जिससे वो बाहर नहीं जा पाते हैं। उसके बाद हमारा है श्लेष्मा। जी हाँ, शरीर में नाक, मुंह, आंख से लिखकर पाचन संस्थान में श्लेष्मा एक कला भी बाह्य रोगाणुओं को मानवीय शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास लाइव चल रही है। उसके बाद सेकंड हमारा है कृत्रिम प्रतिरक्षण। अब तक तो हमने प्राकृतिक प्रतिरक्षण पढ़ा, अब हम कृत्रिम प्रतिरक्षण पढ़ेंगे, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। कृत्रिम प्रतिरक्षण दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ बच्चों, एक तो होता है हमारा टीके द्वारा, एक हमारा एक बार रोगग्रस्त होने के पश्चात का होता है। जैसे टीके द्वारा क्या होता है, टीके के द्वारा रोग के मृत जीवाणु को मानवीय शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, सॉरी बच्चों, प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिरोधक तत्व बाद में शरीर की इन जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। टीके द्वारा टाइफाइड, डिप्थीरिया, तपेदी, खसरा आदि रोग से बचाया जा सकता है। आगे है बच्चों, रोगग्रस्त होने के पश्चात। जी हाँ, फेलिंग इन ऑन्स, इल ऑन्स, यदि रोगी एक बार रोग के से ग्रसित हो जाता है तो फिर दोबारा उस रोग के लिए होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि रोग होने पर उनके प्रतिरोधक तत्व अर्थात एंटीबॉडीज शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं उत्पन्न हो पाते, सॉरी बच्चों, शरीर में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। आगे हमारा बच्चों रोग निरोध से लाभ। जी हाँ, एडवांटेज ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में जानते हैं। रोग निरोध से बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हमारे बच्चों, टीकाकरण के बाद ये रोग होता है तो उसका प्रभाव बहुत हल्का होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों खतरनाक बीमारियों से बचाव के ये जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित तालिका बालकों के मुख्य रोगों के निवारण हेतु सुझाई है। रोग निरोधक टीका, BCG, राज्य क्षमा, रोग से बचाने के लिए DPT, डिप्थीरिया, पर ब्यूसिस और टिटनेस, OPP, ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह द्वारा दिए जाते हैं। खसरा, टिटनेस, टाइफाइड के भी टीके दिए जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रतिरोधक तालिका। जी हाँ, जिसमें हम लोग एक तालिका के माध्यम से पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे रोग निरोधक